नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। छोटे बच्चों को लेकर सावधान करने वाली एक खबर सामने आई है, कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मनदीप। रेगिस्तान में भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास का आगाज हो चुका है। ये भी खबर आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। अयोध्या की रेप पीड़िता के परिवार ने आज सीएम योगी से मुलाकात की है। लखनऊ पहुंचकर सीएम से पीड़ित परिवार मिला है। बीकापुर विधायक अमित सिंह भी मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। सीएम ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि कल ही अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। उनका विरोध वहां पर शुरू हो गया और परिवार ने भी उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। आज मुख्यमंत्री योगी से मिला है परिवार, जिन्होंने पीड़ित परिवार को उचित न्याय और मुआवजे का वायदा किया है। आज पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की, पीड़ित परिवार की व्यथा माननीय मुख्यमंत्री ने सुनी और जो पीड़ित परिवार ने विषय रखे, चूंकि उत्तर प्रदेश में आज योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा है और जैसे ही उन्होंने दरखास्त पीड़ित परिवार ने दिया थाने पे, तुरंत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, उनका हाफ एनकाउंटर भी हुआ। इसके साथ साथ आज उसकी माता जी ने कहा कि हमें, चूंकि परिवार आर्थिक रूप से गरीब है, वो उनकी दिनचर्या मजदूरी पे चलती है, उनके पास कृषि के लिए भूमि भी नहीं है, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि हमें कुछ आर्थिक सहयोग हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ये घोषणा की कि हम उनको तत्काल आर्थिक सहयोग के लिए भी उन्होंने कहा। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो हिमाचल के चंबा से आई ये खबर आपको सावधान करने वाली है। एक नन्हा मासूम खेलते खेलते रेलिंग में फंस गया और उसके बाद में क्या हुआ, ये रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चंबा के बाजार में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छोटा सा बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगा। उसके घर वाले जब रोने की आवाज सुनकर उसके पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे का सिर रेलिंग में फंसा हुआ था। पहले परिजनों ने बच्चे को निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिससे बच्चा बहुत परेशान हो गया। भरमौर बाजार की ये घटना है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बाजार में मौजूद लोग भी मौके पर पहुंच गए। कुछ देर तक तो बच्चे को निकालने की जद्दोजहद चलती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके बाद हथौड़े का इस्तेमाल किया गया। कंक्रीट की रेलिंग को तोड़ा जाने लगा और काफी मशक्कत के बाद रेलिंग टूटी और बच्चे की जान बचा ली गई। बच्चे को सुरक्षित निकालने के बाद ही वहां पर मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ऊपर मकान और नीचे कई दुकानें हैं। कहा जा रहा है कि कुछ यात्री भरमौर बाजार में ठहरे थे। इसी दौरान बच्चा खेलते खेलते घर के बरामदे में पहुंच गया और वो रेलिंग के बीच में फंस गया। वो तो गनीमत रही कि रेलिंग कंक्रीट की बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो आसानी से टूट गई और बच्चे की जान बच गई। इस घटना से एक सबक मिला कि छोटे बच्चों से नजर हटाना भारी पड़ सकता है, इसीलिए बच्चों को लेकर बेहद सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वृंदावन में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। ताजा घटना में बंदर ने एक महिला का पर्स छीन लिया और वो गिर पड़ी और उन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं। अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आपको बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वृंदावन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो बेहद ही खौफनाक है। कब बंदर आप पर हमला कर दे इसके बारे में भी कोई नहीं बता सकता। जो वीडियो सामने आया है उसमें 2 महिलाएं, कई और लोग भी थे जो वहां से गुजर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर हड़कंप मच गया।
अचानक बंदर चुपके से कहीं से आया और महिला के पर्स को छीन लिया। महिला को जैसे ही पता चला वो अपना पर्स वापस लेने के लिए पीछे पलटी, लेकिन नीचे ढलान होने की वजह से वो काफी ऊंचाई से जमीन पर गिर गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो बेहद ही खौफनाक से भरा हुआ है। कहा जा रहा है कि महिला करीब 10 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी है। उसके मुंह और सिर में चोट आई, महिला लहूलुहान हो गई। इसके बाद तो लोग मौके पर जमा हो गए और महिला को संभाल लिया। बाद में पास के क्लिनिक में ले जाया गया। पश्चिम बंगाल से श्रद्धालुओं का एक ग्रुप वृंदावन दर्शन करने के लिए आया था। इस ग्रुप में शामिल एक महिला के हाथ में थैला और एक हाथ में पर्स था। सभी लोग मदन मोहन जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़ी तभी बंदर ने झपट्टा मार लिया। इसके बाद जैसे ही महिला पीछे मुड़ी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। इसके बाद तो ग्रुप में आए दूसरे लोग भी सहम उठे। वृंदावन में ये तस्वीरें बेहद ही आम है क्योंकि यहाँ पर हर वक्त बंदरों का खतरा बना रहता है। बंदर अचानक आते हैं और श्रद्धालुओं के हाथ के सामान को देखकर झपट पड़ते हैं। इन हमलों में कई लोग घायल भी हो जाते हैं, जैसे कि इस महिला के साथ हुआ। वृंदावन में अभी तक बंदर लोगों के आंख के चश्मे, हाथों से पर्स और मोबाइल छीन ले जाते थे। अगर किसी ने टोपी भी पहनी तो उसकी टोपी भी सुरक्षित नहीं होती। लेकिन अब बंदर महिलाओं के आभूषण भी छीनने लगे हैं। इसी मंदिर के पास कुछ दिन पहले बंदरों के झुंड ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। अभी हाल ही में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए एक महिला हरियाणा से पहुंची थी, लेकिन वो भी बंदर की शरारत का शिकार हो गई। बंदर चुपके से आया और उसके कानों के कुंडल खींच लिया। महिला को कुछ समझ में आता है, इससे पहले बंदर कुंडल लेकर फरार हो गया। बंदर से कुंडल लेने के लिए उसे खाने की चीजें दी गई, लेकिन बंदर ने बहुत छकाया। बड़ी मशक्कत करने के बाद महिला को उसके कुंडल वापस मिले। वहीं लोग स्थानीय प्रशासन से बंदरों के आतंक को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। अगर आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हादसा हो सकता है जो दुर्ग में एक फैमिली के साथ में हुआ है। तो अगर आप भी लजीज व्यंजन का ऑर्डर करते हैं तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। हम लोग घर में किए हैं, ये सब तो खाली पड़ गया है। ये देखो सब खाली रखा हुआ। आजकल मनपसंद खाने के लिए रेस्टोरेंट तक जाना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन कई ऐसे ऐप हैं जो आपके ऑर्डर पर कुछ ही समय में आपके मन मुताबिक खाना पहुंचा देते हैं। ऐसे में लोगों के समय की बचत भी होती है। लेकिन दुर्ग में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाली फैमिली के साथ जो हुआ वो बेहद गंभीर मामला है और सावधान करने वाला भी। दुर्ग के परिवार ने ऑनलाइन खाने का ऑर्डर किया। खाना समय पर आया। परिवार के सभी लोग प्लेट में चावल और दाल निकालकर तैयारी करने लगे। लेकिन फैमिली ने जैसे ही पार्सल खोला पहले थोड़ा शक हुआ, फिर यकीन हो गया और जब शक यकीन में बदला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके पास जो रेस्टोरेंट से पार्सल आया था वो नॉन-वेज था, जबकि परिवार ने वेज खाने का ऑर्डर दिया था। परिवार ने रेस्टोरेंट से पनीर टिक्का मंगाया था, लेकिन डिलीवरी बॉय ने जो बॉक्स दिया था उसमें चिकन करी थी। दुर्ग के जिस परिवार के पास ये पार्सल आया था उस घर की महिलाओं ने तीज व्रत किया था। इसके बाद तो घर की महिलाओं का गुस्सा भड़क गया। परिवार के लोग रेस्टोरेंट पहुंचे और जमकर हंगामा किया। रेस्टोरेंट ने घटना के बाद माफी मांगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। 22 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 600 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है।
दोनों देशों की सेना के जवान अपने अपने हथियारों की दक्षता को अलग अलग हालातों में परखेंगे और आतंकवाद के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की आंतरिक क्षमता को बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर एक साथ काम करने की संभावनाओं को मजबूत करना। अगले 14 दिन तक ये दोनों ही देशों की सेनाएं मिलकर यहाँ युद्धाभ्यास करेगी और दोनों एक दूसरे की टेक्निक को यहाँ सीखने का प्रयास करेगी। अलग अलग युद्धाभ्यास के आयोजन किए जाएंगे जिसके माध्यम से दोनों जो देश के सैनिक हैं वो अपनी अपनी तकनीक को साझा करेंगे और इसका उद्देश्य केवल मात्र यही है कि दोनों देश की सेनाएं अगर कहीं साथ में काम करती है तो उनका कोऑर्डिनेशन बना रहे और उनके एक दूसरे के वेपन्स को वो समझ सके और उनके वेपन्स को ऑपरेट भी कर सके। पहली बार इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन किया जा रहा, जिसकी मारक क्षमता 310 किलोमीटर है। 6 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के साथ एक ही पॉड में समाहित है, जिसे आर्मी टैक्टिकल मिसाइल के रूप में जाना जाता है। युद्धाभ्यास में भारत की साउथ वेस्टर्न कमांड के 600 और अमेरिका के 600 जवान हिस्सा ले रहे हैं। इसमें एयरबोर्न और हेलीबोर्न ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। गांव में छिपे आतंकियों को खोजकर मारने के अलावा ड्रोन हमलों से बचाव का भी अभ्यास किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का यह 20वां संस्करण साल 2004 से दोनों देश बारी बारी से इसका आयोजन करते हैं। पिछले साल संयुक्त सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण अमेरिका के अलास्का में हुआ था और इससे पहले 18वां संस्करण उत्तराखंड के औली में किया गया था। दोनों देश के सैनिक अपने अपने सैन्य हथियारों का उपयोग करेंगे। ऐसे में इस युद्ध अभ्यास पर पूरी नजर बनी हुई है। ये अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को भी देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है। शिव की नगरी काशी को 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है, जो कि अब 2 धामों को जोड़ने जा रही है और कहा जा रहा है कि ये ट्रेन देवघर के बैजनाथ धाम तक चलेगी, जिसका संचालन अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट में देखिए। अब बाबा विश्वनाथ से बैजनाथ धाम तक सफर आसान होने वाला है, क्योंकि वाराणसी के कैंट स्टेशन के यार्ड में खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बहुत जल्दी 2 धामों को जोड़ेगी, जिससे श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ के साथ साथ बैजनाथ धाम का भी आशीर्वाद मिलने जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि भगवान शिव के 2 बड़े धाम भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन से सीधे जुड़ जाएंगे। भगवान शिव के ये दोनों धाम 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल हैं। वाराणसी में अभी 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं। वाराणसी से नई दिल्ली, वाराणसी से पटना, रांची और आगरा के लिए पहले से वंदे भारत ट्रेन चल रही है। इसके अलावा अब वाराणसी से 5वें वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तैयारी है, जो बैजनाथ धाम का सफर तय करेगी, जिसका उद्घाटन 15 सितंबर को किया जा सकता है। पिछले महीने ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी पहुंची थी, जिसके संचालन के लिए तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब साफ हो गया है कैंट स्टेशन के यार्ड में खड़ी ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। इसको लेकर रेलवे की बड़ी तैयारियां चल रही हैं, जिससे काशी वासियों का इंतजार भी खत्म होने वाला है। कहा जा रहा है कि 15 सितंबर को देवघर से नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलकर वाराणसी पहुंचेगी। इस ट्रेन को पहले देवघर के लिए रवाना किया जाएगा और 15 सितंबर को ये ट्रेन देवघर से चलेगी। हालांकि अभी इसके समय का नोटिफिकेशन नहीं आया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वाराणसी से देवघर की दूरी करीब 475 किलोमीटर है और कहा जा रहा है कि दोनों जगहों की दूरी 7 घंटे में पूरी होगी। सामान्य ट्रेनें यह दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती हैं। एक्सपेक्टेड है कि कई वंदे भारत इनॉग्रेट होंगी यहाँ पे बनारस से। ऑलरेडी दिल्ली की वंदे भारत चल रही हैं और तो मुझे आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेस्टिनेशंस हैं उनको बनारस से कनेक्ट किया जाएगा। ताज़ा जो सूचना आई हुई है वो देवघर और आगरा को लेकर भी है, तो क्या ये पूरा प्लान रहेगा आने वाले समय में? क्या मतलब आप लोगों के पास जानकारी है? देखिए, जितनी जानकारी आपके पास है उतनी हमारे पास है, तो जब कंफर्म्ड आएगा तो हम आपको बताएंगे। बट जैसा आप कह रहे हैं, हमने भी सुना है कि आने वाली है आगरा और देवघर वाली वंदे भारत।
इसके साथ ही आने वाले समय में काशी की धरती से और भी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो सकता है। इसके लिए रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक वाराणसी के कैंट स्टेशन पर हर रोज 80,000 से ज्यादा लोग आते हैं, जिससे यहाँ पर ट्रेन की डिमांड भी ज्यादा है। ऐसे में अब एक हफ्ते के बाद नई वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार पकड़ लेगी, जिससे लोगों की यात्रा काफी सुगम होने जा रही है। रेलवे इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।